कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में अपने 18 साल के शासन के दौरान भाजपा ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों को दिए गए अधिकार छीन लिए और किसानों को उनका हक नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भाजपा ने कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों को दिए गए अधिकार छीन लिए और किसानों को उनका हक नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता बृहस्पतिवार को प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंडला जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में भाजपा सरकारों ने 18 साल तक काम नहीं किया और चुनाव से 18 महीने पहले घोषणाएं करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई और पंचायतों को सशक्त बनाया। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस ने जो अधिकार दिए भाजपा ने उन्हें एक एक करके छीन लिया। सरपंचों की शक्तियां कम कर दी गईं, जमीनें छीन ली गईं, फसलों का उचित मूल्य नहीं दिया गया। भाजपा शासन के 18 वर्षों में मध्य प्रदेश अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस लोगों को सशक्त बनाना चाहती है। जाति जनगणना की मांग। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एससी, एसटी तथा ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना की मांग की और मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी के 18 साल के शासनकाल में 250 घोटाले हुए हैं। प्रियंका ने कहा कि हाल ही में बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराई है और यह पता चला है कि वहां की आबादी में 84% लोग ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, लेकिन नौकरियों में उनकी संख्या बहुत कम है। उनकी सही संख्या जानने और उनके साथ न्याय करने के लिए देश में जाति जनगणना कराई जानी चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के कार्यान्वयन सहित कई गारंटियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि न केवल कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, बल्कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को 500 रुपए, कक्षा 8 से 10 तक के बच्चों के लिए 1000 रुपए और कक्षा 11 से 12वीं के बच्चों के लिए 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अपने 18 साल के शासन के दौरान भाजपा ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है और पार्टी केवल चुनावों के दौरान लोगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा करके उन्हें याद करती है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि लगभग 225 महीने से भाजपा शासित राज्य में व्यापम, मिड डे मील और छात्रवृत्ति समेत 250 घोटाले हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि वे कुछ हद तक उनसे मिलती जुलती हैं और इसलिए उन्हें लोगों, खासकर आदिवासी आबादी के लिए अधिक जिम्मेदार होना होगा। प्रियंका ने कहा कि मध्य प्रदेश में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की गारंटियों को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में ओपीएस, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपए मासिक सहायता, किसानों की ऋण माफी योजना, प्रति कनेक्शन 100 यूनिट बिजली मुफ्त और आधी कीमत पर 200 यूनिट किसानों को कृषि कार्य के लिए 5 HP तक मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा तथा जाति जनगणना भी कराई जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।